और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से एक मुख्यमंत्री के ऊपर इतना दबाव बना देना कि इस्तीफा देने पे मजबूर हो जाए, क्या सोचते हैं आप इसे? मैं नहीं कह सकता, ये तो कांग्रेस लीडरशिप बताए कि क्या बात है। जहां तक मैंने अपनी बात की, अपनी ड्यूटी निभाई है, मैं हर कोई चीज़ पीछे नहीं रहने दी। ये ऐसे बनाते हैं कि ये नहीं पूरा किया, वो नहीं पूरा, सब झूठ है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये यहाँ के जहाँ के पंजाब चंडीगढ़ वाले हैं। फैक्ट इज कि हमने टोटली मैनिफेस्टो देख लो, 92% मैनिफेस्टो हमारा कंप्लीट हो गया, बाकी हो जाना था 3-4 महीने में, और किसी ने आज तक 92% नहीं किया। एक बार पहले हुआ है 83%, दैट वाज चंद्रबाबू नायडू। सो हम 93% तक तो पहुंच गए, और मैं क्या करूं? हमने हर तरफ से, और सिर्फ यही नहीं, मैनिफेस्टो, बहुत बातें जो मैनिफेस्टो में नहीं थी वो हमने पूरी की। कल मैंने पूरे पंजाब में अपना हेल्थ इंश्योरेंस पूरी कर दी। हम प्रीमियम दे रहे हैं, और 5 लाख रुपए तक कोई भी गरीब से गरीब बड़े से बड़े हॉस्पिटल, चाहे वो मैक्स हॉस्पिटल या फोर्टिस, वहाँ जा सकता है। वो मैंने किए हैं। मैंने अपने दलितों के लिए इतना कुछ किया, सब कुछ तो किया है, तो और मैं क्या कर सकता हूँ इससे? लेकिन सर, ये कहा जाता है कि गांधी परिवार से आपकी इतनी करीबियां थी, राजीव गांधी आपके इतने अच्छे दोस्त होते थे, जब सोनिया गांधी को शादी करके लाए थे, पटियाला आपके पास रुके थे, तो अचानक क्या पुराने रिश्ते भी कहीं काम नहीं आते इस राजनीति में? आई कांट कमेंट ऑन दिस। इसके मैं तो सिर्फ कह सकता हूँ कि राजीव जी मेरे बहुत दोस्त थे, 1 साल मेरे से छोटे थे स्कूल में, लेकिन मैं तो बच्चों को जानता हूँ और सोनिया जी को जानता हूँ, और वो बच्चे जो हैं उन्होंने हर वेले मुझे रिस्पेक्ट दी है। मैं ऐसी कोई बात नहीं। कैप्टन साहब, आप कह रहे हैं कि आपने इतने सारे काम किए, लेकिन आप ही के पार्टी के प्रेसिडेंट, और लग रहा है कि उनके आने से ही ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंतर्कलह शुरू हुई। वो कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं किए, वो बार बार आपको मेमोरेंडम दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं 18 पॉइंट एजेंडा, कभी कुछ। ये सब बनाया गया है। देयर इज नो 18 पॉइंट एजेंडा। जो 18 पॉइंट एजेंडा है वो हमारे मैनिफेस्टो के बीच में से है। वो जो 18 पॉइंट्स हैं, दे आर, एक हमारे मैनिफेस्टो इज नियरली 430 पॉइंट्स, उसमें से सिर्फ 18 पॉइंट चुनने हो तो सब हो गए। और मैं बार बार बताया, मैंने तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को लिख के सब कुछ भेज दिया कि कौन से हो गए, कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया। अगर उसके बावजूद ये आप सब उठाते रहते हो प्रेस में कि 18 पॉइंट प्रोग्राम, इट इज टोटल नो रेलिवेंस टू रियलिटी। रियलिटी है सब कुछ बिल्कुल ऑन टाइम चल रहा था, और फर्स्ट क्लास इट्स गोइंग। सर, आप पंजाब के सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं। अब पूरे पंजाब की निगाह इस बात पर लगी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब क्या करेंगे, क्योंकि अब लग ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में रह पाना भी आपके लिए मुश्किल होगा। ये मैं नहीं कह सकता आज। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ 52 years आई हैव पुट इनटू पंजाब पॉलिटिक्स फॉर माय पंजाब एंड फॉर माय पंजाबीज, एंड जितना मैं कर सका हूँ मैंने उनके लिए किया, और मुझे खुशी है इस बात की। ये जो 9.5 साल एज चीफ मिनिस्टर मैं कर सका हूँ अपने पंजाब के लिए, मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन अगला कदम क्या होगा, आगे आप क्या करेंगे? पूरा पंजाब, पूरा देश ये जानना चाहता है कि कोई ये भी कह रहे हैं कि आपकी बीजेपी से अच्छी नजदीकियां हैं, कहीं कोई ये कह रहा है कि अलग पार्टी बनाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। रेजिग्नेशन किए को अभी घंटा ही हुआ है, तो गिव मी टाइम, आई हैव टू सी। लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ स्टैटिक गेम, इट इज अ मूविंग गेम, एंड इसमें देयर इज ऑलवेज ऑप्शंस, एंड जो ऑप्शंस होंगी तो देखेंगे। मैंने पर अपने साथियों के साथ मैंने बात करनी है। आई हैव टू गो एंड सी 52 years में कितने पॉलिटिक्स के हमारे साथी बन जाते हैं, कितने लोग होते हैं जो आपके साथ में है, कोई पार्लियामेंट में है, कोई असेंबली में है, कोई किसी, सबको डिस्कस करके फिर करेंगे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, कह रहे हैं कि वो अपने लोगों से मिलेंगे। 52 साल के राजनीतिक कैरियर में बहुत दोस्त बनाए हैं, उनसे बात कर वो डिसाइड करेंगे कि आगे रणनीति क्या होगी। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। Okay, we'll have Captain Amrinder Singh joining us in a moment from that interview that he just now did in Hindi with Satyendra Chauhan. We'll ask him a few more questions on that. Clearly, Captain is the man of the moment, so we look forward to speaking to Captain in a moment from now.
remember, he's keeping his cards close to the chest as to what his next moves will be. Many believe that he has limited options, but you never know in politics, especially a few months before an election, as to what the next step of Captain Amrinder Singh will be. So all eyes, in a sense, therefore, are on Captain Amrinder Singh and what next step he chooses to take. And in a sense, that could well determine how successful this attempt by the Congress to effect this change of guard is. That, in a sense, is really going to be the issue that everyone is going to be looking closely at. How successful can the Congress be? Remember, last week the BJP effected a dramatic change in Gujarat, removed the entire cabinet. There were some murmurs of dissent, but most of them were quelled in the end. This is very different. Here you've got a situation where Captain Amrinder Singh has openly almost said that he's been humiliated. He's clearly not happy with the decision and he's gone public about it and he's holding his options open. What kind of support does Captain Amrinder Singh really have on the ground is of course another matter. Is he someone who perhaps has lost the support and confidence of the MLAs? And is that the reason why eventually this decision went against Captain Amrinder Singh? So a rapidly evolving situation there in Punjab, with all eyes really on Captain Amrinder Singh's next move, as also on that Congress legislature meeting. Let's take a break and come back and then we'll talk to Captain Amrinder Singh.